हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट प्रिपेयर्ड। सो आज है हमारा नेक्स्ट डे 2 ऑफ सॉल्विंग सीक्वल क्वेश्चंस। तो आज हम वापस से 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो कल से थोड़े टफ होंगे बट नॉट वेरी टफ। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो वापस से हम लोग पहले क्वेरी करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, तो हम लोग यूज करने वाले हैं कैगल डीबी को, राइट। सो हम लोग लिखेंगे कैगल डीबी। ओके, एंड देन इस क्वेरी को रन करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट करेंगे। सक्सेसफुली डन। अब हम लोग आज अभी से अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड में क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कल ही हमने सीखा था, राइट, डबल डैश से मतलब कमेंट होती है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड हैव अटेंडेंस 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70%। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना डेटाबेस को एक बार देख लेते हैं, राइट, कि उसमें क्या क्या कॉलम नेम्स थी ताकि गड़बड़ ना हो क्वेरी लिखते वक्त। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी, राइट। गाइज, अगर किसी को भी ये डेटाबेस नहीं मिल रहा है कैगल से, तो मैंने अपनी इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में ही डेटाबेस का लिंक डाल दिया था। तो आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो, नो इश्यूज। हम्म। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा को फाइंड करो जो जो पास तो हो चुके हैं और उनका परसेंटेज 70, या तो 70 है या 70 से ऊपर है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है एंड दोनों कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए, मतलब पास भी होना चाहिए स्टूडेंट एंड 70 या 70% से ऊपर उसकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जो जो स्टूडेंट्स फुलफिल कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो इसका मतलब मुझे दोनों कंडीशंस चाहिए। तो आपको पता है ना कि एंड ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर ही एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें हम लोग जिसमें दोनों कंडीशन जब ट्रू हो तभी आउटपुट आता है, राइट। तो कैसे लिखना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी। गाइस, मैं गलतियां भी करूंगी, ठीक है। आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं सब कुछ सही सही बना बना के निकलती जाऊं तो आपको कभी याद नहीं होगा, क्वेरी कभी नहीं समझ में आएगी। बट जहां मैं एरर्स करूंगी ना, वहां पे आप मुझे आपको वो चीज याद रहेगी, ओ ऐसे नहीं होता था वैसे होता था, राइट। तो इसीलिए एरर्स आपको खुद से पता करना है कि मैं क्वेरीज में एरर लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ, राइट। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी। वेयर वेयर में क्योंकि हम लोग कंडीशन लगाते हैं, मैंने कल ही बताया था। वेयर वेयर पास फेल इज इक्वल्स टू पास। कल ही हमने ये गलती की थी, याद है, सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। अब क्या लगता है यहाँ पे ये यूज होगा डबल एंड या फिर ये एंड? क्या लगता है इस कौन सा यूज होगा? चलो देखते हैं कौन सा यूज होता है। एंड अटेंडेंस, अटेंडेंस लेवल 70% से ऊपर है, तो अटेंडेंस कहाँ है भाई? अटेंडेंस परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। चलो देखते हैं इस क्वेरी में कुछ गड़बड़ है या नहीं। गाइस पहले ही बताओ, पहले ही प्रेडिक्ट करो, क्या लगता है एरर आएगा नहीं आएगा? लेट्स सी। ओप्स, ये तो रन कर गया, ग्रेट। तो इस तरीके से हमें उन स्टूडेंट्स की डेटा मिल चुकी है जिनका जो पास है और उनका अटेंडेंस 70% से ऊपर है, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर। ओके, वन मोर थिंग, जरा एंड की जगह अगर मैं डबल एंड लगाऊं तो क्या लगता है, ये मतलब सिंबल यूज करूँ तो क्या लगता है, एरर देगा या नहीं देगा? गाइस सोचो। यस, एरर देगा। तो यहाँ पे कभी भी सीक्वल में एंड में हम लोग ए एंड डी लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे स्टूडेंट्स शो स्टूडेंट्स हु फेल्ड डिस्पाइट स्टडिंग मोर देन 3 आवर्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा हमें निकालना है जो फेल हो चुके हैं दो उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा पढ़ाई की डेली,
ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन देखना है कि पहला स्टूडेंट फेल होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसकी स्टडी आवर्स मोर देन 3 होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी फिर क्या लगेगा, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वैसे स्टूडेंट्स चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम एंड ऑपरेटर लगेगा, राइट। तो आप 2 मिनट का वीडियो पॉज करो और ये वाला खुद से लिखो, ठीक है। तब तक मैं लिखती हूँ, आप अपने साइड लिखो, मैं अपने साइड लिखती हूँ। सो गाइस, हुआ आपका? तो चलिए अब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए थे जो फेल हो एंड स्टडी आवर्स कितनी हो, मोर देन 3, राइट। स्टडी आवर्स पर डे इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, राइट। बट इसने ये नहीं बोला है कि मोर देन इक्वल्स टू 3, सो मोर देन 3 तो इसलिए इक्वल्स टू नहीं होगा। फिर इसे फटाफट सेलेक्ट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे बताना। ठीक है, तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिल गए जिनका स्टडी आवर मोर देन 3 था एंड वो फेल है, स्टिल दे आर फेल्ड, है ना। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट स्टूडेंट्स विथ मैथ स्कोर लेस देन 50। ठीक है, तो इस बार हमें एक ही चीज पूछी गई है कि ऐसे स्टूडेंट को लिस्ट करो जिनका मार्क्स लेस देन 50 है, मार्क्स मैथ्स में लेस देन 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेयर मैथ स्कोर इज लेस देन 50। क्या लगता है गाइस, मैंने कुछ गड़बड़ की है? क्या लगता है, एरर आएगा? ऑब्वियसली आएगा, मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम गलत लिखा है। चलो इसे रन करते हैं। ग्रेट, ये रन हो गया। सो यहाँ पे देखो, मैथ स्कोर सबके लेस देन 50 है, किसी का भी ग्रेटर देन 50 नहीं है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग नया यूज करने वाले ऑपरेटर, मतलब एक न्यू ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन इज फाइंड स्टूडेंट्स हुज इंग्लिश स्कोर इज बिटवीन 60 एंड 80। तो ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालना है जिनका मार्क्स 60 और 80 के बीच में हो, राइट। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेयर, सबसे पहले हम लोग अगर ये जो नया ऑपरेटर मैं ना बताऊं, तो अगर वो नहीं पता हो तो उसके बाद कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग दो कंडीशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो दिखाती हूँ। वेयर, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, बताना गलती होगा या नहीं। वेयर इंग्लिश स्कोर इज ग्रेटर देन 60 एंड इंग्लिश स्कोर इज लेस देन 80। लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं, क्या लगता है गाइस? ओहो, वर्क कर गया। पर देखो एक ही चीज कितनी बार लिखनी पड़ी, राइट। तो इसकी जगह पे हम लोग एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। किसी दो पर्टिकुलर रेंज के बीच में जब भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वहां पे हम लोग बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो बिटवीन ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेयर इंग्लिश स्कोर, यहाँ पे बिटवीन किसके किसके बीच में, 60 एंड 80। एंड देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये रन करती है कि नहीं क्वेरी। ओहो, रन कर गई, ग्रेट। देखो, तो इंस्टेड कि हम दो कंडीशन लगाएं उसकी जगह पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिटवीन ऑपरेटर लगा के। एंड कभी बिटवीन भूल जाओ तो ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो अब वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिस्प्ले स्टूडेंट्स विद नो इंटरनेट एक्सेस एंड नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो ऐसे स्टूडेंट की रिकॉर्ड चाहिए जिनके पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस पे जा रहे हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे येस और नो की जगह 0 और 1 लिखा हुआ है, दैट इज बुलियन के फॉर्म में वैल्यूज एंटर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बात मैंने कल भी बताई थी कि बुलियन के फॉर्म में 1 मीन्स येस एंड 0 मीन्स नो, राइट।
तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी हम वापस से एंड ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। तो इस बार आप सही में वीडियो को पॉज करो एंड इसको खुद से बनाओ। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेयर इंटरनेट access is equals to 0 and extra curricular activities also equals to 0। लेट्स सी ये क्वेरी रन करती है कि नहीं करती है। ओहो ग्रेट। तो यहाँ पे देखो हमें उन स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड मिल गई है जिनके जिनके पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं है उनकी, है ना। ग्रेट। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज सिक्स्थ क्वेश्चन। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 और क्लास 6। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड्स चाहिए जो या तो क्लास 9 में हो या क्लास 12 में हो, राइट। क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकता जो क्लास 9 में भी पढ़ रहा है एंड साइमल्टेनियसली क्लास 6 में और 12 में भी पढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तब से हम लोग यूज कर रहे थे एंड ऑपरेटर क्या, अब हम लोग यूज करेंगे और ऑपरेटर। और में क्या होता है कि दो दो कंडीशन दी हुई रहती है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो कोई मतलब आउटपुट हमें मिलता है, राइट। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 9 और क्लास इज इक्वल्स टू 12। चलो अब इस क्वेरी को रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर मिलता है। नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मिले हैं जिन जो या तो क्लास 9 में है या तो अभी करेंटली क्लास 12 में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the seventh question, show students whose final percentage is greater than equals to 75%। तो यहाँ पे भी एक ही कंडीशन हमें दी गई है, एक ही कंडीशन है कि ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेके आओ जिनका फाइनल परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेयर फाइनल परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। तो यहाँ पे देखो हमें ऐसे स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड मिल चुकी है जिनका फाइनल परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75, है ना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे विच इज द एट्थ क्वेश्चन, फाइंड स्टूडेंट्स हुज प्रीवियस ईयर स्कोर इज ग्रेटर देन फाइनल। ओके, सो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड निकालनी है जिनकी प्रीवियस ईयर की जो स्कोर थी वो ज्यादा थी अभी फाइनल परसेंटेज से, राइट। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, राइट। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेयर प्रीवियस ईयर स्कोर इज ग्रेटर देन फाइनल परसेंटेज। और इस क्वेरी को करते हैं रन। तो यहाँ पे देख रहे हो हमें उन स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड मिली है जिनका फाइनल परसेंटेज इज लेस देन प्रीवियस ईयर का स्कोर, राइट। तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। और नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, शो स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर देन 4 आवर्स पर डे। ऐसे स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड दिखाओ जो हर दिन 4 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी सिर्फ एक ही कंडीशन है, राइट। तो ऐसे लिखना है इसको, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टीवी वेयर वेयर क्या होगा गाइस, सोचो मुझे बताओ। स्टडी आवर्स पर डे इज ग्रेटर देन 4। ग्रेट। In this way, we have come to the last question of our session, which will be the end of our session. And हमारा क्वेश्चन है,
ओके, आई एम सॉरी गाइज, मैंने गलती से कल वाला क्वेश्चन कॉपी कर दिया फॉर नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर नाइन्थ क्वेश्चन वापस से मैं चेंज कर रही हूँ। छोड़ो, नो प्रॉब्लम। मैं टेंथ में नाइन्थ क्वेश्चन डाल रही हूँ, सो टुडे विल सॉल्व 11 क्वेश्चंस। तो डिस्प्ले स्टूडेंट्स विद परफॉर्मेंस लेवल पुअर, तो ऐसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकालो जिनका परफॉर्मेंस लेवल पुअर है। तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेयर परफॉर्मेंस लेवल इज इक्वल्स टू पुअर, राइट। चलो अब इसको रन करते हैं। ग्रेट। देखो, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका परफॉर्मेंस लेवल पुअर है, इस एट्रीब्यूट को आप देख सकते हो, राइट। अब वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे विच इज, क्या हो रहा है? ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड स्टूडेंट्स हु आर पास बट परफॉर्मेंस लेवल इज एवरेज। तो यहाँ पे सोचो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, एंड और। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका परफॉर्मेंस लेवल एवरेज है और वो पास है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। तो इसको कैसे लिखना है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी वेयर पास फेल इज इक्वल्स टू पास, एंड यहाँ पे क्या यूज करना है? एंड ऑपरेटर। एंड परफॉर्मेंस लेवल इज इक्वल्स टू एवरेज। लेट्स सी ये क्वेरी रन करती है कि नहीं करती है। ओके, तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मिल गए हैं जो पास तो है बट उनका परफॉर्मेंस लेवल एवरेज है। आप ये दो एट्रीब्यूट्स देख सकते हो, है ना। So that's it. That is end of our session today. Thank you for joining this, watching this video. So bye guys. We'll meet tomorrow. We'll practice more questions. Till then, study hard, study well. Bye bye.